नमस्कार दी इंडिया डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंदन और आज हम बात करने वाले हैं शादी के बाद पहला बच्चा प्लान करने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। शादी के बाद लोगों के मन में सबसे पहला जो कॉमन सवाल होता है वो होता है कि शादी के बाद पहला बच्चा कब प्लान करें। आखिर पहला बच्चा कब कर लेना चाहिए, कब तक कर लेना चाहिए, कितने देर नहीं होनी चाहिए, और इस बारे में अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं। इसके अलावा आजकल शादियां काफी देर से भी होती हैं और साथ ही पढ़ाई या फिर जॉब के चक्कर में या एक दूसरे को समझने के चक्कर में ऑलरेडी पहला बच्चा प्लान करने में देरी हो जाती है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कब से ज्यादा देर नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम टाइम क्या है जब तक हम पहला बच्चा प्लान कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस बारे में मैं आपको अपना ओपिनियन देने वाला हूं और ये ओपिनियन चिकित्सा विज्ञान के साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड तो है ही, साथ ही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी बेस्ड है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह बात समझनी चाहिए कि इनफर्टिलिटी आज के समय में विश्व की एक बड़ी समस्या है। विश्व में लगभग 6 से 8 करोड़ लोग इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं। इसका 25% लगभग भारत में है। और डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के हिसाब से विकासशील देशों में हर 4 में से एक कपल इनफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है संतान नहीं हो पाना। इसमें एक बात आपको ध्यान देने लायक है कि कई बार कपल हमसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध अच्छे से बना पाना और संतान उत्पन्न कर पाना, ये दोनों बातें अलग हैं। अगर आपके बीच पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध अच्छे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आप संतान सक्सेसफुली उत्पन्न कर ही पाए। तो इनफर्टिलिटी अलग है और इम्पोर्टेंसी अलग है, यानी कि निसंतानता जो है वो अलग समस्या है और एक दूसरे के प्रति संबंध अच्छा नहीं हो पाना वो अलग समस्या है। तो जरूरी नहीं है कि आपका संबंध अच्छा हो तो भी आप संतान उत्पन्न कर पाए। और आपको कब पता लगेगा कि आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं है, वो जब आप संतान उत्पन्न करने के लिए प्रयास करेंगे तभी पता लगेगा। बिना युद्ध लड़े तो आप ये जान नहीं सकते ना कि आप युद्ध जीतेंगे या आप युद्ध हारेंगे। तो आपको अगर युद्ध जीतना है या आपको जानना है कि हम युद्ध जीतेंगे या युद्ध हारेंगे तो आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इनफर्टाइल हूं कि नहीं हूं या हम दोनों के बीच इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है कि नहीं है, तो आपको इसके लिए संतान की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप संतान की प्लानिंग नहीं करते हैं, जब तक आप बच्चे की प्लानिंग नहीं करते हैं, तब तक आपको ये बात पता नहीं चल सकती कि आप इनफर्टाइल हैं कि नहीं है। इसके अलावा एक टर्म होता है सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी का मतलब होता है कपल जो है वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन जब वो संतान उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती है, उसे सफलता काफी देर से मिलती है। जैसे आप अभी अगर संतान उत्पन्न करने की कोशिश करें तो हो सकता है आपका संतान अगले साल हो या उसके अगले साल हो, तो इसको सब फर्टिलिटी बोलते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने में देर होना। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से संतान उत्पन्न करने में देरी हो, और ये समस्या कई बार पता लगती है, कई बार पता नहीं भी लगती है। और इसका भी पता कब लगेगा, जब आप संतान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कि जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो माँ के अंदर जो अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी घटती जाती है। इस वजह से बच्चे में कई सारे अनुवांशिक रोग होने की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा माँ की उम्र बढ़ने के साथ साथ मरा हुआ बच्चा होने या गर्भपात होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। माँ की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे कि डिलेड लेबर हो सकता है, यानी लेबर बहुत देर तक हो सकता है, अच्छे से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो आपके गर्भाशय में जो खिंचाव होता है जिसकी वजह से बच्चा बाहर आता है वो अच्छे से ना हो, या बच्चे में कोई और दिक्कत हो सकती है, या आपकी जो प्रेगनेंसी में है उसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और जैसे जैसे माता की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा देखिए, एक बात आपको समझना चाहिए कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है उसके शरीर में कई तरह से बीमारियां आने लगती हैं। यानी अगर यंग माता है तो उसके शरीर में कम बीमारियां हैं, अगर थोड़ी सी उसकी उम्र ज्यादा है तो उसके शरीर में ज्यादा बीमारियां हैं। जैसे कि कम उम्र के लोगों में हाइपरटेंशन या डायबिटीज की संभावना देखने को कम मिलेगी, थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की संभावना देखने को ज्यादा मिलेगी। और ये हाइपरटेंशन या डायबिटीज या इस तरह की जो अन्य बीमारियां हैं वो बच्चा उत्पन्न करने में दिक्कत पैदा करेगी। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपका बच्चा होने की संभावना जो है वो घटती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ गर्भ धारण करने की क्षमता भी कम होती जाती है और उसके चांसेस भी घटते हैं। कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे पिता की उम्र बढ़ती है उसके स्पर्म की क्वालिटी भी घटती जाती है। तो इन सब वजहों से भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है या उसकी संभावना जो है वो समय के साथ साथ घटती चली जाती है। एक बात और ध्यान देने लायक है, इंडिया में या बहुत सारे देशों में आजकल कम से कम 2 बच्चों का चलन तो है ही, और 2 बच्चों के बीच में यह सलाह दी जाती है कि 3 साल का अंतर रखना चाहिए। अगर आप 3 साल अंतर नहीं रख पाते हैं तो 2.5 साल 2 साल इतना अंतर तो रखना ही चाहिए। हालांकि आइडियल जो समय है वो 3 साल होना चाहिए, लेकिन अगर आप पहला बच्चा ही देर से करते हैं तो दूसरे बच्चे में और देरी होने की संभावना रहती है, तो दूसरा बच्चा और भी ज्यादा रिस्क में रहता है। तो इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
इन सब बातों के अलावा इसका एक सामाजिक पहलू भी है। बच्चा माता पिता के बीच में एक पुल का काम करता है और उनके संबंधों को मजबूत बनाता है। ऐसा कुछ रिसर्च में देखा गया है कि जिन घरों में या जिन कपल्स के बीच पहला बच्चा जल्दी पैदा होता है, उनमें डिवोर्स का रेट या तलाक या अलगाव होने की संभावना भी थोड़ी कम होती है और वो एक दूसरे से ज्यादा अच्छी तरह से जुड़े रह पाते हैं। साथ ही वो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं और वो संबंध थोड़े ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं। तो ये सब जो कारण मैंने आपको गिनाए, इनकी वजह से मेरा ये ओपिनियन है कि शादी के बाद आपको पहला बच्चा, आप जितनी जल्दी कंफर्टेबल हो उतनी जल्दी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि पहला बच्चा जब आप पहले प्लान करते हैं तो आपको ये सारे नुकसान नहीं उठाने पड़ते हैं। साथ ही रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की जो गर्भ धारण करने की जो बेस्ट उम्र है वो 20 से 35 साल के बीच में मानी गई है। तो अगर आप 20 से 35 साल के बीच में गर्भ धारण करते हैं तो वो सबसे अच्छा समय है। इसलिए मेरे ओपिनियन में आपको शादी के बाद पहला बच्चा जल्दी प्लान करना चाहिए, ताकि आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सके, आपका जो दूसरा बच्चा है वो भी इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सके और साथ ही आपके बीच का जो संबंध है वो प्रगाढ़ और सुदृढ़ हो सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें हमने आपको अच्छी जानकारी दी होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।